मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। तुम्हारा बिछड़े हुआ प्यार अब तुमको मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। ऐसा प्यार तुमको जीवन में पहली बार होने वाला है और मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे सच्चे भक्त, मेरा आशीर्वाद को सबसे पहले प्राप्त करने हेतु अब भी लाइक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बने रहे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में पारिवारिक या प्यार के मामले में बहुत सारे नोक झोंक होते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ? यदि तुम इस संदेश को छोड़कर जाओगे तो तुम जान नहीं पाओगे कि तुम्हारा प्रेम संबंध, तुम्हारे जीवन का अलौकिक जो प्रेम है वह कैसा है, कब होगा, कब तुम्हारा घर बस आएगा। ये सभी बातें तुम जान नहीं पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरी प्रार्थना को तुम स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली, जय श्री राम और जय माता पार्वती टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे प्रेम संबंध के बारे में कुछ अधिक से ज्यादा बता सके। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी राशि से पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हारे जीवन काल में क्या होने वाला है और कब होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो तुमने अभी तक कभी नहीं सुनी होगी और ना ही जाने होगी, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन का यह पहला संदेश है जो तुम्हारे जीवन की पहली खुशी लेकर आएगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह जो संदेश है प्रेम का संदेश है, तुम्हारे प्रेम का संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी तक प्रेम की परिभाषा को जान भी नहीं पाए और ना ही तुमने अभी तक अपने जीवन में प्रेम के बारे में सोचा है। मेरे प्रिय बच्चे जी, प्रेम के लिए तुम डरते थे। तुम यह समझते थे कि यह बहुत बड़ा पाप है, इसलिए मुझे बच के रहना चाहिए। किसी भी हालत में मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज ऐसा दिन आने वाला है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो कि तुम्हारे प्रेम से ही जुड़े हुए होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो अथक प्रयास किया है कि मैं इन सब चीजों में ना पढ़ो, और ना ही तुमने अभी तक किसी से प्रेम किया ही है। तुमने सिर्फ अपने काम और अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया है। यदि तुम आज इन सब चीजों में पड़ गए होते तो आज तुम यहां पर ना होते जहां पर तुम बैठे हुए हो। जो तुमने ऊर्जा आज तक एक तारीख की है वह तुम्हारे पास कभी ना आती। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने प्रेम के लिए किया है वह कोई नहीं कर सकता है। तुमने जो योगदान दिया है, जो बलिदान दिया है, वह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। क्योंकि इस संसार में तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु सबकी सोच और विचारधारा अलग अलग है। जो तुम सोचते हो वह अन्य नहीं सोचता है, क्योंकि वह सभी प्रकार का सुख चाहता है। परंतु तुमने आज तक अपने जीवन में त्यागी किया है। जब तुमने होश संभाला तो तुमने अपने बचपन का त्याग किया। मतलब, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका बचपन ही शुरुआत होता है। उस बचपन में तुमने खेलने के बजाय अपने भविष्य की तैयारी कि तुमने पढ़ाई में अपना ध्यान दिया और दिन रात सिर्फ पढ़ाई में ही व्यस्त रहते थे। तुम्हारी उम्र के बच्चे खेल कूद में मस्त रहते थे, परंतु तुम अपनी लगन से अपनी लक्ष्य और भविष्य का सुनहरा पन्ना लिख रहे थे। उसके बाद मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम थोड़ा किशोरावस्था में गए तब भी तुमने अपने लक्ष्य को साधने, जब उम्र तुम्हारी युवा हुई तब तुमने अपने कारोबार और अपने बिजनेस को संभाला और अपनी नौकरी के लिए प्रयास किया। मेहनत की दिन रात एक किया, खूब पढ़ाई लिखाई कि तुम प्रेम से बहुत दूर रहे।
तुमने प्रेम के बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हारे मन में एक बार भी विचार नहीं आया कि मैं प्रेम की थी। क्या था अपने मन में जगा हूं और किसी से प्रेम करो। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने इतिहास रचा है वह कोई और नहीं रख सकता है, क्योंकि युवा अवस्था में हर किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, वह चाहे जैसा भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो प्रेम का बलिदान है आज तुम्हारे पक्ष में है। आज तुम्हें प्रेम की भीख नहीं माननी पड़ रही है और ना ही किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, क्योंकि तुम उस लायक बन गए हो कि लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुमसे अपना संबंध जोड़ने के लिए तुम्हें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। औरों की तरह दूसरे के घर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतने सक्षम और इतने सार्थक बन चुके हो कि लोग तुम्हारे नाम से ही तुम्हें पहचान जाते हैं। यह पहचान तुमने अपने त्याग और तप ऊपर से बनाई है। तुमने जो ब्रह्मचर्य का पालन किया है और ब्रह्मचर्य को अपनाया है, वही ब्रह्मचर्य तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारे साथ रहा है और तुम्हें बलवान बनाया है, तुम्हारी ताकत को बढ़ाया है, तुम्हारे अंदर तेज हो पढ़ाई और तुम्हारी बुद्धि को बढ़ाया है, तुम्हारे मस्तिष्क को संतुलित रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह सब तुम्हारे त्याग और ब्रह्मचर्य का फल है। यदि तुम ऐसा ना करते तो तुम्हारा मस्तिष्क संतुलित ना रहत और तुम यह सब करने में सक्षम ना होते। तुम्हारे लिए हर चीज असंभव हो जा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम किसी वस्तु का त्याग करते हो जो तुम्हारे लिए हानिकारक है, तो वह तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर बुराई को त्याग आ जाए तो अच्छा ही तुम्हारा साथ अवश्य देती है। आज तुम्हारे त्याग ने तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से चमकाया है जैसे कि आसमान में सूर्य चमकता है। उसकी चमक के आगे सभी की चमक फीकी पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी चमक से सभी लोग पीके हैं, तो तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वह चाहे जितना मेहनत कर ले, चाहे जितना कठोर परिश्रम कर ले, किंतु तुम्हारे पास तक पहुंचने में उन्हें बरसों लग जाएंगे। तभी भी वह तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जो उपलब्धि है वहां सबसे उत्तम और महान है। क्योंकि तुम्हारे त्याग की वजह से आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें उस लायक बना दिया है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, जो चाहे पा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, परंतु अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिससे तुम आप बिल्कुल भी भयभीत मत होना और ना ही पीछे पकड़ना, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज होती है। चाहे वह जो भी हो, समय के अनुसार मौसम भी परिवर्तित होता है। शरद काल में सर्दी होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है, वर्ष में बरसात होती है। ठीक इसी प्रकार से जो परिवर्तन है वह सबके अंदर होते रहते हैं, सबके जीवन में होते रहते हैं। तुम कभी भी उन चीजों को अपने हृदय से मत लगाया करो जो तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध नहीं होती हैं, क्योंकि लोगों की उन्मूलन और प्रतिकूल जो प्रक्रिया है एक दूसरे के लिए प्रयोग की जाती है, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे खींचने के लिए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। रही बात प्रेम की, तो मेरे इस संदेश को तुम सुनते रहो। मैं सब सुनिश्चित कर दूंगा कि कब तुम्हारे जीवन में प्रेम आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम की एंट्री कब होगी और कब तुम्हारा जीवन साथी की तुम्हारे संबंध की तैयारी होगी। आज के तौर पर लोग इतना सब कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना साहस ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा त्याग कर सके। क्योंकि आज के टाइम पर तो लोगों को जो मिल जाए बस वही स्वीकार कर लेते हैं। उसके लिए यह विचार नहीं करते हैं कि यह मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, बस यूं ही करते रहना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अब सब कुछ बहुत कुछ कर लिया है। अपने जीवन में अपने जीवन की हर उस वस्तु को प्राप्त कर लिया है जो तुम्हारे जीवन को जीने के लिए आ सकती, क्योंकि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करती हैं। कहां जा रहे हो मेरे प्रिय बच्चे? यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें। टाइप करें कि महादेव जी ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है।
और मेरे जीवन की उन्मूलन व्यवस्थाओं को निर्धारित करता है जो मेरे जीवन को विचलित कर रही थी। मेरे प्रभु जी ने जो भी आज विस्तार पूर्वक मुझे जानकारी दी है, जो भी मुझे बताया है, वह सब एकदम सत्य है, देश के नकली सत्य है। इसमें कोई भी शंका नहीं है और ना ही विचार करने की बात है और ना ही इसमें कुछ असत्य है। मेरे प्रभु ने आज जो मुझ पर कृपा की है उसके लिए मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो मेरे जीवन के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया है और यह संदेश मुझ तक पहुंचाया है। मैं उसके योग्य नहीं था, फिर भी मेरे प्रभु ने मुझे योग्य बनाया है और मुझे यह संदेश प्राप्त करवाया है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मेरी दिव्य आत्मा प्रभु महादेव जी का चिंतन करती रहेगी और स्मरण भी करती रहेगी, क्योंकि एक महादेव जी है जो इस संसार में सभी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं और सभी के जीवन का आकलन और विज्ञापन करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें रोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन का सत्य होगा। मरे बच्चे, तुम अब अपने प्रेम की तलाश मत करो। तुम आप अपने प्रेम से मत डरो, प्रेम के नाम से मत डरो, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी ओर एक प्रेम की ऊर्जा आकर्षित हो रही है जो मां शक्ति महादेवी की ऊर्जा है। उस ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारे अंदर एक प्रेम का समागम उत्पन्न हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर एक प्रेम का समागम उत्पन्न हो जाएगा, तब तुम्हारे अंदर एक दिव्य तेज प्रकाशित हो जाएगा। बुद्धि प्रकाश ऐसा होगा जो तुम्हारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाएगा, और जब तुम्हारे शरीर की सुंदरता बढ़ जाएगी तो लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे, और जब आकर्षित होने लगेंगे तब तुमसे अपने प्रेम की बात नहीं चलाएंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम की ऐसी एंट्री होगी जो आज तक कभी नहीं हुई होगी, और ना तुमने अपने मन में कभी सोचा होगा और ना ही तो विचार किया होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करना कोई बात नहीं है, परंतु जैसे भी किया जाए तो सत्य किया जाए। कोई झूठ पारे और नाटक ना किया जाए, किसी का इस्तेमाल ना किया जाए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम पाप के भागी बनोगे और तुम्हें इतना बड़ा कठोर दंड दिया जाएगा कि तुम्हारा जीवन तबाह हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें प्यार करना है तो सच्चा करो, उसे अपना जीवन साथी बनाओ, उसके साथ अपना जीवन जियो, उसके साथ अपनी सारी खुशियां मनाओ। ऐसा करते हो तो ये धर्म है मेरे प्रिय बच्चे। प्रेम तो सभी ने किया है। मेरे प्रिय बच्चे, कृष्ण कन्हैया ने भी प्रेम किया है और तुम्हारे भोलेनाथ ने भी प्रेम की। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम की कहानी तो हम दोनों की है, तो तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती है? परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जब भी करना है तो बहुत ही सोच समझ कर करना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर चलकर एक रिश्ता आने वाला है। वह रिश्ता ऐसा होगा जो तुम्हारे विवाह से संबंधित होगा और तुम्हारे प्रेम से संबंधित होगा। वह तुम्हारे घर आने वाले हैं तुमसे संबंध जोड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे आचरण को देखा है, तुम्हारे उस भोलेपन को देखा है, जिस प्रकार से तुम रहते हो, इसलिए वह तुमसे प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब आएंगे तो तुम्हें उसे नकार नाम और ना ही तो इनकार करना है, तुम्हें उसके लिए हाँ कर देना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारा प्रेमी होगा वह बहुत हीरो कौन होगा, उसकी सुंदरता उसकी चमक बनकर झलक रही होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते थे वही जीवन साथी तुम्हें प्राप्त होगा। इसके लिए तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए उसे बनाया है। वह सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं है। यदि तुम तनिक देर भी कर देते तो भी वह तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहता, क्योंकि रिश्ते ईश्वर परमात्मा बनाते हैं, और जब परमात्मा ने तुम्हारा रिश्ता बना दिया है तो उसे मिटाने वाला तो कोई नहीं है। बस थोड़ा समय लग सकता है, तुम्हें थोड़े समय की प्रतीक्षा करनी है। आने वाले समय में तुम्हारे घर में भी शहनाइयां बजेंगे, ढोल और गाजे बाजे बजेंगे। खुशी का ऐसा माहौल तुम्हारे घर के चारों तरफ होगा।
जैसे कि दूसरों के घरों में होता है, और यह सोच सोच कर परेशान होते थे कि मेरे जीवन में अब तो समय आ गया है, परंतु अभी तक प्रेम नाम का कोई नहीं आया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम गलत सोच रहे थे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन साथी को तैयार किया है। भाई यह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन साथी के साथ खुश रहो और हमेशा खुशियां मनाओ। ये मेरा आशीर्वाद है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत खास बात करना चाहते हैं। इसके लिए तुम्हें अभी इस संदेश को पूरा सुनना है, अभी इसे छोड़कर जाना नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने समय की प्रतीक्षा की है, मेरे प्रिय बच्चे, जितने भी प्रेम किया है वह सब इन चीजों से अवगत जरूर होगा, क्योंकि उसकी ऐसी दशा हो गई होगी कि वह किसी से कह नहीं पा रहा होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो भी व्यक्ति बिना जाने अनजाने में किसी से प्रेम करता है तो वह उसके चरित्र और आचरण का आकलन नहीं कर पाता है। वह उसके रंग और रूप को देखकर मोहित हो जाता है और फिर वह उसे अपना प्रेम जोड़ लेता है, और जब वह प्रेम जोड़ लेता है तो फिर वह उसी में मग्न हो जाता है। फिर वह जैसा कहेगा वह वैसा ही करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उसका सारा रुपया पैसा लूटकर वह चला जाएगा और फिर दोबारा फोन से बात भी नहीं करेगा और ना ही तुम्हारा फोन उठाएगा, क्योंकि उसे तो तुम्हारे पैसे से मतलब था। उसमें तुमसे सच्चा प्यार किया ही नहीं था और ना ही उसने तुम्हें अपने दिल में बसाया था। तो मेरे प्रिय बच्चे, पहले तो अपने दिल की मानो और दिल से विचार करो, ये कौन इंसान कैसा है। पहले तो इंसान की इंसानियत को समझो, उनकी अट्रैक्शन को समझो किसी को, और इतनी जल्दी अट्रैक्ट मत हो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हर किसी को देखकर अट्रैक्ट हो जाओगे तो हर कोई ऐसा है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसका मन विचार कैसा है, यह सब तुम समझ नहीं पाओगे और बस तुम उससे प्रेम कर बैठोगे। जब कुछ समय भी जाएगा तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जब वह प्रेम में धोखा खाते हैं, सुबह रात दिन रोते नजर आते हैं। बहुत सारे लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं, और कुछ लोग आकर के मेरे दरवाजे पर, मेरे दरबार में बिगड़ते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव जी, आप मुझे बचा लो। मेरा मन नहीं लग रहा है और ना ही मेरा दिल कार्य कर रहा है। मेरे ख्यालों में सिर्फ उसी का चेहरा आता है, उसी की याद आती है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। मेरे प्रभु, अब मुझे बचा, मेरे प्रेमी को मुझे ला करके दे दो। परंतु मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि वह तुम्हारे लायक नहीं है। लायक तो बस वही है जो तुम्हारे जीवन को समझ सके और तुम्हारी भावनाओं को समझ सके। यदि वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा, तुमसे सच्चा प्रेम कैसे कर पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जब भी प्यार करना है तो एक सच्चे इंसान की तलाश करो जो तुम्हारी अहमियत को समझे और तुम्हारे प्रेम को समझने की कोशिश करे। प्रेम का सौदा करने वाला तुम्हारा प्रेमी हो ही नहीं सकता है, जो पैसों के लिए अपना प्रेम एक दूसरे को भेजता हूं। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस कलयुग रूपी संसार में मैंने यही देखा है कि आज के टाइम पर लोग प्रेम के नाम पर झूठा विश्वास बनाते हैं और फिर एक दिन वह उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसे ऐसा धोखा देते हैं कि वह जीवन में किसी से प्रेम करने के बारे में सोचेगा नहीं है, क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है और बहुत ही गंभीर हो जाती है। उसकी स्थिति और परिस्थिति, सिचुएशन सारी अनुकूल हो जाती है। उसकी सोचने और समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है, क्योंकि उसके मस्तिष्क और दिल में सिर्फ उसी की छवि दिखाई देती है जिससे वह प्रेम करता है। वह उसके लिए अपने घर वालों से भी लड़ाई झगड़ा कर लेता है, अपने घर वालों को भी फोड़ देता है, अपने भाई माता पिता सबको अपने प्रेम के लिए त्याग देता है। परंतु जब वही प्रेम उसे धोखा देता है, तब उसे समझ में आता है कि मेरे माता पिता और मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। यह प्रेम तो सिर्फ स्वार्थ है। स्वार्थ के बस में लोग प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से कोई नहीं करता है। यदि निस्वार्थ भाव से प्रेम करने लगे तो प्रेम नाम बदनाम ही ना हो,
क्योंकि प्रेम में धोखा खाकर लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। उनका अच्छा खासा काम चल रहा होता है, अपने जीवन में अच्छे तरीके से खुश होते हैं, परंतु जैसे ही उनके जीवन में प्रेम की एंट्री होती है, वैसे ही उनका जीवन परिवर्तित होने लगता है और पूरा का पूरा एक दिन बदल ही जाता है। इस प्रकार से बदलता है कि वह दोबारा कभी प्रेम करने के बारे में सोचते ही नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करो तो सोच समझ कर करो, अन्यथा बिल्कुल मत करो। जब तुम्हारे माता पिता चाहेंगे तब तुम्हारा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करवाएंगे जो तुम्हें अत्यधिक प्रेम करेगा, तुम्हारे सुख दुख में साथ देगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वह हर पल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी देख रेख करेगा और तुम्हें अपने हृदय से लगाकर रखेगा। तू मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग गलत बातें करते हैं वही धोखा खाते हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, अपने परिवार वालों की बात नहीं मानते। उन्हें ही ऐसा धोखा देखना पड़ता है क्योंकि वह अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से छुपा कर ऐसा कार्य करते हैं और एक दिन जब उन्हें धोखा मिलता है तब उन्हें समझ में आता है, तब उनके सभी सगे संबंधी इस बात को जान जाते हैं जिस बात को वहां छुपाता फिरता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तुम तो सबसे अलग हो सकते हटकर हो, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन में प्रेम को प्रवेश ही नहीं करने दिया है। प्रेम का ऐसा बंधन तुमने अपने शरीर में बंधा है कि किसी की भी तुम्हारे ऊपर चल नहीं पाई है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने जो संकल्प लिया, जो दृढ़ विश्वास किया, उसे पूरा किया, तुमने उसे तोड़ा नहीं। तुम अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आप को एक लो हमें तड़पाते रहे। आज जब समय आया है तो तुम्हारे जीवन का माहौल एकदम से बदला हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन में असीम प्यार लेकर आ रहे हैं, स्क्रीन की बकरा कांटा जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर देगी। हमारे महादेव जी प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे अंदर समाहित कर रहे हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हर समय सही रास्ते पर सही निर्णय लेने का आदेश देगी। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए जो भी करते हैं वह अच्छा ही करते हैं, क्योंकि वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं चलकर तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारी हर उस भूल को, हर उस गलती को माफ करने के लिए तुम्हारे महादेव जी आए हैं। तुम्हारी भूल को तुम्हारे प्रभु माफ करने का संकल्प लिया है। तुम डरो मत, गलती तो सभी से होती है, परंतु जो अपनी गलती का पक्ष आप करें और अपनी गलती को स्वीकार करें, उसे गलत नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसमें तो अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। और जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है और अकड़ दिखाती है, अगर हुआ खड़ा रहता है तो वह व्यक्ति क्षमता की योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसने तो बहुत भारी गलती की, फिर वह मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे बहुत सारी आत्माओं को भोगना पड़ता है। लेकिन महादेव जी का जब क्रोध उसे पर टूटता है, तब उसे समझ आता है कि मुझे यह नहीं करना चाहिए। मुझे तो इन सब बातों को मान लेना चाहिए जो बातें मेरे विपरीत थीं। उन्हें मैं अपने अनुकूल नहीं कर सका, फिर भी मेरे महादेव जी ने मेरे पक्ष में फैसला लिया और मुझे आगे की ओर बढ़ाया। मेरे हाथ को थामा, मुझे उस योग्य समझा और मेरी भावनाओं को समझकर मेरे जीवन में हस्तक्षेप किया और मुझे आगे बढ़ाया। अपने मन में विचार की अवधारणा जो मैं प्रस्तुत कर रहा था, वह सब मनगढ़ंत कहानी थी जो मन कहता था। मैं वैसा ही झूठ बोलना था, वह मेरा झूठ पकड़ लेता था। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, परंतु मुझे मजबूरी बतिया करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं किसी परिस्थिति से बना हुआ था। परंतु आज मैं उस स्थिति से बाहर आ गया हूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने मुझे बाहर निकाल लिया है, उसे अंधकार ऊपी जल से जिसमें मैं आज बरसों से फंसा हुआ था। मेरे प्रभु ने मुझ पर उपकार किया और मुझे ऐसी सीख दी कि मैं अब कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे महादेव जी ने जो मेरे लिए रास्ता बनाया है
वह बहुत ही सटीक रहता है। उसे रास्ते पर चलकर मैं अपने जीवन को कामयाब कर सकता हूँ और अपने जीवन में खुशियों का वह माहौल बन सकता हूँ जो मेरे जीवन में होना चाहिए। हर इंसान अपने जीवन में खुशी चाहता है, परंतु हर किसी को खुशी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वह उन सब चीजों को समझने में असमर्थ होता है जो उनके लिए मुल्क होती है। मेरे प्रिय बच्चे, एक आधारशिला को प्रस्तुत करो जो उसका आधार होता है। उसी के आधार पर सभी को कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस पर सारा संसार टिका होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने संसार को चलाने का निर्णय लिया है और कार्य शौप है। यह कार्य बहुत ही कठिन है, परंतु करना तो पड़ता है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरा विशेष और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 111 को टाइप करें। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 33 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी गुप्त शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में आकर के अपना प्रदर्शन करने लगेगी, जिस वजह से तुम्हारा जीवन एक नई आधारशिला की ओर मुड़ जाएगा, जिसमें तुम्हें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, तुम्हारा धन जो तुम्हारा अटका हुआ था वह मिल सकता है, धन के साधन तुम्हारी लाभ में पढ़ सकते हैं। तुम्हारे कारोबार में तरक्की हो सकती है, तुम्हारी बिजनेस में रुचि हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। कभी तुम हारने के लिए तात्पर्य नहीं रहोगे। जिधर भी जाओगे जीत कर आओगे, एक नई मिसाल बनकर आओगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है। यदि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है तो तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ तुम्हारे प्रभु महादेव जी, तुम्हारी माता पार्वती जी देख लेंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी से संबंध बनाए रखना है। उन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है और ना ही उनके एक भी संदेश को अनदेखा करना है। प्रत्येक संदेश को जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे जीवन की प्रत्येक जानकारी तुम्हारे सामने आती रहेगी। एक ऐसी जानकारी जो तुम्हारे सभी क्रियाकलापों की प्रस्तुति होती है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की मूल अवधारणा है, क्योंकि मैं जो भी संदेश तुम्हारे लिए लेकर आता हूं उसमें तुम्हारी ही भलाई का विस्तार वर्णन होता है। एक ऐसा वर्णन जो तुम्हारे साथ तुम्हारी उन्मूलन व्यवस्थाओं को सुधारने का अथवा प्रयास होता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ पर भरोसा है तो वीडियो को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यदि चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा प्रदेश संदेश तुम तक आसानी से पहुंच जाएगा और तुम मेरे सभी संदेशों का फायदा उठा सकोगे। क्योंकि मेरे ऐसे कई सारे भक्त हैं जो मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनते हैं और उनसे अपने जीवन में अनेकों सीख सकते हैं और अपने जीवन में खुश हैं, जो लोग मेरे संदेश को देखकर मुंह फेर लेते हैं। ऐसे ही लोग अपने जीवन से दुखी हैं, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन के बारे में जानकारी ही नहीं है तो तुम आगे क्या कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है, यह तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे साथ हमेशा है, परंतु वह जब तक तुम्हारे साथ है, जब तक तुम सत्य कह रहे थे पर रहोगे, क्योंकि सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें अच्छा बनाने में सहयोग करता है। बाकी तो सभी लोग जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। उन्हें क्या, उन्हें अपने कर्म से कोई मतलब नहीं है और ना ही अपनी गंदी सोच से। बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है जो उनके सभी विचारों से प्रतिकूल होती है। उनके मन में ऐसी आशाएं, ऐसी महिलाएं, ऐसी क्रियाएं रहती हैं जो दूसरों को दुख देने का काम करती है, दूसरे का मार्ग रोकने का काम करती है। इसीलिए आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन का पूरा कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी तरह जितनी भी समस्याएं हैं, यह जीवन में जो प्रधान है वह सभी तुम्हारे जीवन को आकलन किया है और तुम्हारे सामने लाकर के एक एक बाप को अंजाम दिया है।
एक ऐसा अंजाम जो तुम्हारे सभी नित्य क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे हैं, या तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का आदेश है। यहां आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, जो मैं चाहूंगा, तुम्हें वही करना होगा। क्योंकि यदि तुम अपने हिसाब से कुछ करोगे तो वह गलत भी हो सकता है और अनुचित भी हो सकता है, परंतु यदि जब तुम मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा हर रास्ता उचित होगा, हर कार्य तुम्हारा सरल होगा और सुलभ का होता हुआ पुण्य भी बहुत सरलता से होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बात करके यूं मत सोचो, फिर भी सोने का टाइम अब बचा नहीं है। यदि तुम अभी सोते रहे तो तुम्हारा समय निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एक एक समय इतना कीमती है जो कि तुम्हारे जीवन का वृतांत बताता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस कीमती समय को अपने हाथ से जाने ना दो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस समय अपना कार्य पूर्ण कर लेते हो तो आने वाला समय तुम्हारा सरिता से व्यतीत होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जीवन जीना आज के टाइम पर बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि हर लोग तुम्हें परेशान हैं, नजर आएंगे। कोई अपने जीवन से सुखी नहीं है। किसी के पास क्या समस्या है, किसी के पास क्या समस्या है, हर एक व्यक्ति परेशान ही नजर आएगा। और जब तुम उनके घर में जाकर देखोगे तो अनेकों दिक्कत नहीं तुम्हें नजर आएंगे। तो करने का तात्पर्य है, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा में ली है, जो परमात्मा की भक्ति करता है, क्योंकि उसे सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इस मोह माया भरे संसार से। संसार में हर प्राणी अपने सुख के लिए प्रार्थना करता है, अपने जीवन को एक मुलाकात इकाई के लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु, मेरा जीवन इतना खुशहाल बना दो कि मेरे जीवन में कोई भी दुख ना आए, और जब आएगी तो वह क्षण भर के लिए आए और तुरंत आकर के चला जाए। मुझे एक खुशहाल व्यक्ति बना दो, मेरे पास हर चीज पर्याप्त करवा दो, मेरे पास हर सुविधा उपस्थित करवा दो और व्यवस्थाओं को अंकुरित कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार है, यहाँ पर तुम्हें सब कुछ पाने के लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाना पड़ता है, अपने हृदय को मजबूत करना होता है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी को देखकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। तुम्हें अपने अनुसार, अपनी सूझबूझ के हिसाब से कोई भी कार्य करना चाहिए। लोग चाहे जो भी करें, चाहे जैसा भी करें, तुम्हें उनके अनुकूल नहीं चलना चाहिए। हमें चलना है तो सिर्फ अपनी व्यवस्थाओं के अनुकूल छोड़ना है कि तुम किसी लायक हो और कहां तक तुम जा सकते हो, कौन सा कार्य कर सकते हो, किस कार्य में सक्षम हो जिससे तुम्हारी कोई हानि ना हो और तुम्हारी जीवन में अनुचित व्यवस्थाएं ना हो, कि जब तुम्हारे जीवन में अनुच्छेद व्यवस्थाएं हो जाएंगे तब तुम बहुत चिंतित और परेशान हो जाओगे और अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को याद करोगे और उनका स्मरण करोगे, और करोगे भी है। प्रभु, आज मेरे ऊपर जो भगवान शंकर छाया हुआ है उसे दूर करो, उसे दूर करने के लिए मुझ पर कृपा करो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आपकी सेवा में हूं, मुझे स्वीकार करो, मेरे कष्टों को दूर करो। शायद तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारी प्रार्थना को सुनते हुए तुम्हें उसे योग्य बनाया है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की परेशानियों को देखकर अपने आप को कभी मत करा करो, क्योंकि भयभीत करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। यदि तुम निडर होकर उसे सिचुएशन का सामना करोगे, तब वह सिचुएशन खुद ही अपनी दिशा बदल देगी और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर देगी। तुमसे खुश हूं, दूरियां बना लेगी, फिर वह तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा सभी भक्तों का अनुभव है, भी कभी भी किसी परिस्थिति से डरते नहीं हैं, डटकर खड़े रहते हैं। परिस्थितियों से डरकर खुद भाग जाती है। यही एक शिव भक्त की मांग पहचान होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे परम भक्त हो। अपनी भक्ति और अपने साहस का प्रदर्शन दो और अपनी योग्यता को प्रमाणित करो कि मैं महादेव का भक्त हूं, तो मैं कभी भी किसी से डरता नहीं हूं और ना ही किसी का अनुचित करता हूं।
मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी के साथ अनुचित नहीं करोगे तो तुम्हारे सारे कभी अनुचित नहीं होगा। ईश्वर भी तुम पर अपनी कृपा करेंगे और तुम्हें सद्बुद्धि देते हुए तुम्हारे मार्ग को आगे की ओर प्रशांत करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे प्रेम का जो समय आया है वह बहुत ही अनोखा है। अब तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने उसके विषय में बिल्कुल भी विचार विमर्श नहीं करना है। तुम्हारे महादेव जी ने उसे तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर दिया है। वह हम तुम्हारे जीवन में आएगा और हमें को खुशियां लेकर तुम्हारे जीवन को सुनहरा बना देगा। तो मेरे, जब तुम अपने प्रेम और जीवन साथी की तैयारी करो, क्योंकि आप अधिक समय नहीं बचा है। तुम्हारे प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो बता रहा हूं वह तेरे ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रेमी की राशि में तुम्हें बताया दे रहा हूं, उसके अनुसार तुम समझ जाना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेम संबंध कुंभ राशि वालों से होगा। कुंभ राशि वाला तुम्हारा प्रेमी बनेगा और आने वाला जो पास है वह तुम्हारे प्रेम संबंध के लिए शुभ है। तुम्हारा निश्चित हो गया है, आप उसमें अधिक समय नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी समय की प्रतीक्षा करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम खुशियां मनाओ और मिठाई बांटने की तैयारी करो। फिर भी तुम्हारे जीवन में सबसे प्रथम यह खुशी है जो तुम्हारे प्रेम की खुशी है, क्योंकि आज तक तुमने प्रेम की तरफ ना तो देखा है और ना ही प्रेम के बारे में सोचा। तुम्हारी यही विचारधारा और यही चरित्र मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि महादेव जी को भाई अच्छा लगता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है। परंतु तुमने आज सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, जिसे तुम्हारे प्रभु बहुत अधिक तुमसे प्रसन्न है और अपनी विचारधारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तू मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का प्रेम आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपनी कोई भी स्वीकृति मुझ तक पहचान नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में मेरा सबसे भाग्यशाली अंक 1151 टाइप करें। जैसे ही आप मेरे इस हम को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी और प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत कर देगी। क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन में चल रहा है, जो चुनाव उतार है, वह सभी तुमसे अलग हो जाएगा। तुम एक नई दिशा की ओर आकर्षित हो जाओगे और उसी के अनुकूल कार्य करने लगोगे। तुम्हारे जीवन में लाखों खुशियां आएंगी। कभी भी तुम दुख के करीब नहीं जाओगे और ना ही दुख तुम्हारा समय आएगा। ऐसी सिचुएशन से तुम्हें बचाने का कार्य मेरी वह शक्ति करेगी। तू मेरे प्रिय बच्चे, इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है। बस तुम्हें कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमने अपने महादेव को इतना पसंद कर दिया है कि मैं आज तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी थीं वह सब प्रस्तुत कर दिए हैं और आगे भी इसी तरीके से प्रस्तुत करता रहूंगा। आज के बाद तुम्हें रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बच्चे, जब भी तुम्हें कोई दिव्य तकलीफ हो तो तुम दूसरों से कभी मत कहना, क्योंकि यदि तुम दूसरों से कहोगे तो वह तुम्हारा मजाक बनाएंगे और तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, एक दूसरे से तुम्हारे बारे में बातें करेंगे और रोज तुम्हें तने मारेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे के लिए तुम अपनी समस्याओं को लेकर के मेरे पास आते हो, मेरे दरबार में आते हो, मेरे मंदिर में आते हो और मुझे अपनी प्रार्थना करते हो और गुहार लगाते हो, तो मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं किसी से खाने नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हारी इसमें हंसी होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी जो गुप्त बातें हैं उन्हें गुप्त ही रखना, किसी के सामने कभी भी प्रकट मत करना, क्योंकि यदि तुम दूसरों के सामने फोटो करोगे तो अभी तुम्हारी समस्या का निवारण करने के बजाय तुम्हारी समस्याओं का बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि तुम ऐसे ऐसे कार्य करो और अच्छे तरीके से रहो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी सिचुएशन है वह सब बहुत ही कठिन हो जाए, तुम कभी भी छुट्टी ना रहो। ऐसी मंशा रखने वाले लोग तुम्हारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और तुम ऐसे ही लोगों से अपनी बातें बताते हो जो तुम्हारे बारे में बुरा समझते हैं और पूरा करते हैं, क्योंकि तुम समझने में असमर्थ रहते हो कि कौन कैसा है और कौन मेरा है और कौन पराया है। इसकी पहचान तुम नहीं कर पाते हो।
लेकिन जिस दिन इसकी पहचान कर लोग, उसी दिन से तुम्हारी कोई समस्या बढ़ी नहीं होगी और आगे तुम कभी किसी चीज में धोखा खाओगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे लोग, जब तुम्हें अच्छे तरीके से करते हो, खाते हुए देखते हैं, तो उनके सर में झूठ रहने लगती है। किया तो अब बहुत ही कार्य से रह रहा है। इसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके पास यह सब कैसे प्राप्त हुआ है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ मैं आज मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। भाषण महादेव जी की विस्तार पूर्वक जानकारी है जो तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं, और तुमने अपना कीमती समय महादेव जी के लिए दिया, तो उसमें तुम्हारा भला ही सुनिश्चित है। आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। अगले संदेश के साथ में तुम्हारे सामने कल फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। जय श्री राम। जय माता पार्वती। जय काली माता।